त्याग वैराग्य प्रेमाध्ये श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तानंद करी भूया चैतन्य चरितानंद। महाप्रभु चैतन्य देव घर में विद्यार्थी, घर में निमाई के नाम से जाने जाते थे और शहर में निमाई पंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। अभी 23-24 वर्ष के थे कि उन्होंने अपने हृदय में छिपा श्री कृष्ण प्रेम मानो समूचे जगत के सामने उजागर कर दिया। उनका भाव गोपी भाव जैसा हो गया। उनमें पूर्व राग का उद्भव हुआ। पूर्व राग, प्रियतम श्याम सुंदर से अभी मिलन तो नहीं हुआ है, पर पढ़कर, सुनकर, देखकर मिलन की उद्दीप्त कामना, मिलन की उत्कंठा प्रचंड उद्दीप्त हो गई है। अब तो ऐसा लगता था कि उनका पल पल क्षण क्षण कृष्णमय हो गया। समाज की मर्यादा, लोक लज्जा, संकोच सबका स्वतः विसर्जन हो गया। जिस प्रकार पागल को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, जिस प्रकार पागल के लिए, पागल के शब्दकोश में समझ नाम का शब्द नहीं है। लोक लज्जा, समाज की मर्यादा, शिष्टाचार, ये सब शब्द प्रभु चैतन्य देव से अछूते हो गए। कई लोगों को तो सचमुच ऐसा लगा कि किसी प्रेत ने इनको अपने वश में कर लिया है। ये चैतन्य देव नहीं है, ये निमाई पंडित नहीं है, इन पर भूत आ गया है। कई लोगों ने, वो बिछड़े संस्कारों के थे, जरी घबराए थे, जैसे भी थे, बहुत से लोगों ने तो उनकी उन्मत्तावस्था देखकर, उनका पागलपन देखकर यही समझ लिया। और चैतन्य देव कभी सड़क पर, कभी गंगा जी के किनारे आते जाते, कहीं भी हों, प्रत्येक वार्ता में श्री कृष्ण को बीच में लाने लगे। आचार्य थे, अध्यापक थे, विद्यार्थी पूछते, गुरुजी हमें व्याकरण पढ़ाइए, सर्वोत्तम वर्ण कौन सा है? भैया श्री कृष्ण का सावरा सलूना वर्ण ही सर्वोत्तम। प्रत्येक वार्ता का उत्तर कृष्ण परख देने लगी। अंततः विद्यार्थी समझ गए कि हमारे गुरुदेव अब हमारी साधारण सांसारिक विद्याएं पढ़ाने की काम की न रही। और चैतन्य देव ने अपने विद्यार्थियों को एकत्रित करके कह दिया, भाइयों आप लोग अपने अपने बस्ते उठाकर यहाँ से अपने घरों को चले जाएं। कई योग्य अध्यापक हैं, उनसे आप शिक्षा ले लें, मैं ये काम कर नहीं सकूंगा। बहुत से विद्यार्थी उनके प्रति पहले से श्रद्धा का भाव रखते थे और अब उनको लगा कि ये तो श्री कृष्ण के, ये तो साक्षात भगवान के प्रेम पात्र हो गए। तो उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों के मन में इनके प्रति अगाध श्रद्धा जाग गई। कहने लगे, प्रभु आपको छोड़कर जाने का तो विचार भी नहीं कर सकते, आप पढ़ा नहीं सकते तो न पढ़ाएं, लेकिन अपने चरणों से हमें पृथक न करें। कभी आपका ये रोग, कभी आपकी ये मनोस्थिति स्वस्थ हो जाएगी, सुधर जाएगी, तब आप उचित समझेंगे, पढ़ा दीजिएगा, पर हम कहीं जाएंगे नहीं।
तब उन विवेकवान, उन भक्ति प्रधान शिष्यों से निमाई पंडित ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपने मन की बात कह दी। मन की बात उसी से कहना जो तुम्हारे मन को समझ सके। सबसे कहते फिरने का तो लाभ नहीं है। कोई भी बात आपके मन में है तो मन की बात उस व्यक्ति से कहो जो तुम्हारे मन को समझता हो, जो तुम्हारी बात का उचित अच्छा अर्थ निकाल सकता हो। मन की बात सबसे कहना, सबसे कहते फिरना एक प्रकार की नासमझी ही है। चैतन्य देव ने कई दिनों के बाद जब निरख परख कर देख लिया कि कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो भगवत भाव को समझने की बुद्धि रखते हैं, तब उन अंतरंग छात्रों से महाप्रभु ने कहा, गदगद कंठ से कहा, भाइयों मेरी ये मनोस्थिति, मेरा ये रोग असाध्य है, इससे छुटकारा पाने की आशा नहीं। किसी दूसरे के सामने तो ऐसी बात कह नहीं सकूंगा। कोई समझेगा नहीं समझेगा, कोई मानेगा नहीं मानेगा, पर तुम मेरी बात समझ रहे हो, इसलिए तुमसे कहता हूं कि देखो, हमारी मन की स्थिति अब ये बन चुकी है कि हम लाख प्रयत्न करने पर भी पढ़ाने का काम कर नहीं पाते। जब हम पढ़ाने का काम करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक श्याम वर्ण का सुंदर कुमार सामने आ जाता है, बड़े मधुर स्वर में मुरली बजाने लगता है। उस मुरली की विश्व विमोहिनी तान को सुनकर मेरा चित्त व्याकुल हो जाता है, सुध बुध खो बैठता हूँ मैं। मुझे लगता है कि उसके वंशी के स्वरों में मेरे प्रति आह्वान है, मेरा आवाहन है। मुझे लगता है कि वंशी के स्वरों में स्वर भरकर वो सांवरा सलूना मुझे बुला रहा है। मेरा हृदय खिंचा चला जाता है। ऐसी स्थिति में भला पढ़ाने का या कोई भी अन्य कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ। महाप्रभु अपने विद्यार्थियों से कह रही थी, भाइयों मेरी मन की दशा, श्री कृष्ण ने मेरे मन का अपहरण कर लिया। लाख चाहता हूँ कि उनको बिसराऊं, उनको भूल जाऊं। बिसराए बिसरे नहीं मन, हरि मन रहो मोय। एक विवशता की स्थिति है मेरी, एक लाचारी है, मैं क्या करूं। पुस्तक के पन्नों पर दृष्टि डालता हूं तो श्री कृष्ण नृत्य करते दिखते हैं। गवाक्ष रंध्रों से और वातायनों से, खिड़की और रोशनदानों से बाहर देखता हूं तो श्री कृष्ण खड़े मुस्कुराते मुझे बुलाते लगती। श्री कृष्ण अपनी इस प्रकार की मनोमुग्धकारी झलक मुझे दिखाते हैं कि मैं पागल हो जाता हूँ और फिर अदृश्य हो जाते हैं, फिर ओझल हो जाते हैं। इस अन्याय को मैं कैसे समझ, इस अन्याय को मैं कैसे सहन करूं, सहन नहीं कर पाता। न तो उनका संयोग दर्शन सहन कर पाता हूँ, न उनका तुरंत छिप जाना, उनकी इस वियोग की व्यथा को सह पाता हूँ। न सहते बनता है, न कहते बनता है, भाइयों मैं उन्मत्त हो गया, मैं पागल हो गया, मेरा मन, मेरा तन, मेरा कुछ भी मेरे वश में नहीं है, इसलिए तुम लोग कहीं अब तक प्रबंध अन्यत्र करो। विद्यार्थियों ने कहा कि पढ़ने पढ़ाने की चिंता ना आप करें ना हमें रही, लेकिन हम आपका सानिध्य, आपका सामीप्य, आपके पास समय कुछ मिले रहने को, इस लोभ का स्मरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अब तक हमें समाज की दृष्टि से न्याय, व्याकरण आदि विषय पढ़ा रहे थे,
अब आप हमें उच्चतर शिक्षा प्रदान कर दें, अब आप हमें उच्चतम विद्या सिखाएं। जिन भगवान कृष्ण की आप वार्ता करते हैं, हमें भी उनके चरणों में संबोधित कर दें, हमें भी उन भगवान के चरणों में डाल दें। हमें उनका पता नहीं है, पर आपको तो दिख रहे हैं। हम आपके पास रहकर आपसे उनकी चर्चा सुनेंगे, उसके अनुसार उनके रूप का हम चिंतन करेंगे। प्रभु, हम आपके पूरा पूरा अनुकूल रहेंगे। हम आपके किसी कार्यक्रम में कोई विक्षेप न डालेंगे, कोई बाधा न डालेंगे। बस प्रार्थना इतनी है कि चरणों से दूर न करें। प्रभु ये सुनकर कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए, कुछ कुछ सामान्य हुए, नैनों में जल भरा हुआ था, पर कहने लगे, भाइयों सच कहता हूँ तुम मुझे प्राणों से भी प्यारे हो, पर देखो अपनी अपनी पुस्तकों को बांध लो। आज से तुम हमारे विद्यार्थी नहीं रहे और हम तुम्हारे अध्यापक नहीं रहे। ये संसार का नाता समाप्त हो गया, ये बड़प्पन का नाता समाप्त। मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, मैं अध्यापक हूँ, तुम विद्यार्थी हो, ये सब सांसारिक नाते हैं, सब समाप्त हो गए। अब तुम मेरा संग चाहते हो ना, तो हमारा तुम्हारा नाता श्री कृष्ण को लेकर हो गया। हम सब श्री कृष्ण के सखा हुए, कौन छोटा कौन बड़ा, सब बराबर है। कहते कहते चैतन्य देव फूट कर रो पड़े, बोले ठीक है, आज से हमारा तुम्हारा संबंध बदल गया। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ, अब तो ये चाहता हूँ कि तुम मेरे छात्र रहे हो, लेकिन अब मेरे सत्संग के सदस्य बन गए। अब हम सब श्री कृष्ण के सखा मंडली के सदस्य बन गए। एक दूसरे के हम आध्यात्मिक हितैषी हो गए। भाइयों, आप लोग मुझे मिलकर आशीर्वाद दें, जिससे मुझे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए। हम दीनता के साथ तुमसे ये भीख मांगते हैं। अभी कुछ मिनट पहले तक जो अध्यापक, प्राध्यापक और आचार्य के पद पर विराज रहे थे, गुरु पद पर विराज रहे थे, वो निमाई पंडित अब चैतन्य महाप्रभु हो गए। अपने विद्यार्थियों से बोले, तुम विद्यार्थी नहीं रहे, तुम श्री कृष्ण के सखा हो गए। और कृष्ण के सखा हो तो भैया मेरे लिए शुभकामना करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे श्री कृष्ण का परम पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, मुझे श्री कृष्ण मिल जाए, मुझे श्री कृष्ण अपने चरणों में स्थान दे दें, मुझे श्री कृष्ण अपने कंठ लगा लें। तुम लोग मेरे लिए मिलकर यही प्रार्थना करो। प्रेम, अनुराग, किसी के लिए मन में आकर्षण उत्पन्न हो जाना महान से महान व्यक्ति को दीन बना देता है। आचार्य पद पर आरूढ़ चैतन्य देव अपने विद्यार्थियों से कहते, मैं तुमसे कृष्ण प्रेम की भीख मांगता हूं। इस प्रकार की विनम्रता, इस प्रकार का दैन्य का भाव ही एक लक्षण है जो किसी व्यक्ति में श्री कृष्ण प्रेम की भूमिका का उद्बोध कराता है। महाप्रभु के मुंह से ऐसे दीनता के शब्द सुनकर विद्यार्थी बेहोश से हो गए। प्रभु ने कहा, भाइयों सुनो मेरी बात, अंतिम बार फिर तुम लोगों से कहता हूं, तुम लोग पढ़ना न छोड़ना, कहीं जाकर अपने पाठ को जारी रखना। रोते हुए विद्यार्थियों ने कहा, पर आपकी चरण शरण हमें बनी रहे, ये हम अवश्य चाहते हैं। बोले ठीक है, अब तुम अगर फिर भी तुम मेरा साथ, मेरा संग चाहते हो, तो इसका तो एक ही उपाय है, और वो ये कि तुम भी अपना नाता श्री कृष्ण से बना लो। जैसे कोई व्यक्ति मद्यप हो ना, मद्यप, ड्रंकर्ड, शराबी हो, तो दूसरा व्यक्ति उसका साथ चाहे तो भाई तू भी शराबी बन जा, तो दोनों एक ही खाने में मिल जाओगे, वही पागलों की तरह दोनों मिल मिल के बातें करोगे।
भगवत प्रेम भी एक प्रकार का नशा है, ये भी एक प्रकार की शराब है, नाम खुमारी। हमारे गुरु नानक देव जी महाराज ने इसका नाम दिया नाम खुमारी। भगवान के नाम की खुमारी, मस्ती, पागलपन, अल्लड़ फक्कड़पन जिसमें आ गए। तो फिर अब भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहते, मेरा संग नहीं त्यागना चाहते, तो इसका उपाय है कि जो मेरे नशे का विषय है उस विषय को तुम भी अपना लो, श्री कृष्ण को अपना लो। विद्यार्थी बोले, प्रभु हमें तो पता ही नहीं कि क्या क्या कृष्ण क्या होते हैं, श्री कृष्ण को अपनाना क्या होता है, कैसे होता है, हम तो नितांत अबोध बालक हैं, इस प्रेम पाठशाला में तो हमारा प्रवेश कभी हुआ नहीं, आप सिखाएंगे तो हम सीख जाएंगे। इस विषय में हम नितांत अनभिज्ञ हैं, अपढ़ हैं, अपठित हैं, पर भगवान अभी तक कुछ समय तक आपके चरणों में लेकर जो शिक्षा ग्रहण करते रहे, अभी तक कुछ दिन तक आपका जो संग लाभ प्राप्त रहा, उससे एक लाभ तो हमें हो गया। भले ही हम इस विषय में अनभिज्ञ हैं, पर यदि आप हमें कृष्ण प्रेम की साधना समझाएंगे तो समझने की सामर्थ्य आपकी ओर से हमें प्राप्त होगी। वो व्यक्ति धन्य है जो सीखना जानता हो। अनपढ़ हो, अपठित हो, काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर भट्टाचार्य हो, नितांत अपरिचित, समझ से वास्ता नहीं, ज्ञान से सरोकार नहीं, अकल के दुश्मन, अगर ऐसे व्यक्ति में इतनी समझ हो कि मैं दूसरों की समझ सीखने का भाव रखता हूं, तो ये तो सबसे आगे बढ़ जाएगा। अब 10 व्यक्ति मिले मुझे, एक को एक विधा का ज्ञान था, दूसरे को दूसरी की विधा का ज्ञान, विधा विषय, सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट, एक को एक विषय का ज्ञान था, दूसरे को दूसरे विषय का ज्ञान था, तीसरा तीसरे विषय का विशेषज्ञ था। इस प्रकार के 10 विशेषज्ञ अलग अलग विधाओं के विभाग के मुझे मिले। अब अगर मुझ में सीखने की सामर्थ्य है, अकल है, तो वो 10 तो अपने अपने विभाग के विशेषज्ञ थे, उनसे समझ लेकर मैं 10 का विशेषज्ञ बन सकता हूँ, उनसे आगे तो बढ़ गया है। मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? बंदरिया कोई अकल नहीं होती कि अपनी नन्ही लाडली बंदरिया को नाच सिखा दूं। बंदरिया कोई अकल नहीं है कि मैं अपनी बच्ची बंदरिया को नाच सिखा दूं, और अगर बंदरिया को अकल कोई आप जैसा बुद्धिमान दे दे तो वो जो छोटी बच्ची बंदरिया है ना, वो फिर भी नहीं सीख पाएगी। कोई बंदरिया अपनी बच्ची लाडली बंदरिया को नाच नहीं सिखा सकती। ये जो सिखाना काम है, ये जो सीखना काम है, ये तो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। भागवत के हमारे वरिष्ठ पार्षद और प्रधान कथाकार, स्वयं परम भागवत स्वरूप महात्मा कहते हैं, प्राप्त हैं, गुरुओं के गुरु हैं, पर कहते हैं मैंने तो सारे संसार को गुरु बनाया हुआ है। और फिर मामले को सरल करने के लिए 24 गुरुओं की सूची देती हैं। पशुओं से सीखो, पक्षियों से सीखो, चरित्रहीन लोगों से सीखो, मूर्खों से सीखो, नासमझों से सीखो। सीखना ही मनुष्य को अन्य पशुओं की, जीवों की अपेक्षा मनुष्य को मनुष्य होने का बोध कराता है। विद्यार्थी कहने लगे, प्रभु हम जैसे भी हैं, अनपढ़ गंवार हैं इस क्षेत्र में, लेकिन आपके पास रह रहकर इतनी समझ आ गई कि अगर आप सिखाएंगे तो हम सीख सकेंगे। बड़ी बात है। मेरे साथ तो कई ऐसे हैं, उम्रें लद गई,
मुझे सिखाते सिखाते एक अक्षर न सीख पाए। कहते हैं हम नहीं सीखेंगे, हमने न सीखने का व्रत लिया हुआ है। तो जो लोग सिखा पाते हैं, जो लोग सीख पाते हैं, मैं तो दोनों को बड़ा महान मानता हूं भाई। विद्यार्थी बोले कि प्रभु, इस भगवान कृष्ण की प्रेम पाठशाला का पहला पाठ क्या है, द फर्स्ट आवर लेसन, वो बताइए। बोले कीर्तन करना। भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, भगवान कृष्ण के अनेक गुण हैं। भगवान के उन नामों को, भगवान के उन गुणों को कविता के रूप में बहुत से महात्माओं ने बद्ध कर दिया। अब हम एक एक दो दो पंक्ति लेकर बोले, एक बोले सब उसी की भांति पीछे बोले तो कीर्तन हो गया। हरिहरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, या दूसरा कोई भी कीर्तन हो, राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी ही नाथ नारायण वासुदेव। बोले तुम जिस भी कविता में जिन पंक्तियों में भगवान के नामों और गुणों का वर्णन आता हो, गा गा कर बोलो, कीर्तन हो गया। विद्यार्थियों ने कहा, प्रसन्न होकर छात्रों ने कहा, प्रभु फिर आप हमें अभी से समझा दीजिए। सोचा इस बहाने चैतन्य चरणों का आश्रय कुछ देर और मिल जाएगा। प्रभु ने सुनना था कि उन्मत्त होकर नृत्य करके संकीर्तन आरंभ कर दिया। हरे हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। स्वयं हाथ से ताली बजा बजाकर इस नाम संकीर्तन को आरंभ कर दिया। प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार सभी विधि, प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार सभी विद्यार्थी एक स्वर से इस नाम संकीर्तन को करने लगे। सारा मंडप गूंजने लगा। आसपास के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। नवद्वीप में इस प्रकार का सामूहिक संकीर्तन पहली बार श्रवण गोचर हो रहा था। निमाई पंडित ने, चैतन्य महाप्रभु ने सामूहिक संकीर्तन की नींव डाली जो आज तक चल रही है। हम लोग जो कीर्तन थोड़ा बहुत करते हैं ना, और बड़े बड़े सत्संग सैकड़ों हजारों लोग संकीर्तन मिलकर करते हैं, ये सब प्रभु चैतन्य देव के द्वारा आरंभ किया गया है। महाप्रभु चैतन्य देव को बहुत से विद्वान संकीर्तन अवतार कहते हैं, संकीर्तन सम्राट कहते हैं। ठीक कहते हैं वो। महाप्रभु को तो उपाधि नहीं चाहिए, पर इन उपाधियों के सच्चे विजेता तो चैतन्य देव ही है। महाप्रभु चैतन्य देव भाव में आ गए। भावावेश में उत्तुंग स्वर से संकीर्तन कर रहे थे। विद्यार्थी एक स्वर से उनका साथ दे रहे थे। कीर्तन की सुमधुर ध्वनि से दिशा विदिशाएं गूंज रही थी। आनंद का सागर उमड़ रहा था। सब लोग उत्तुंग स्वर से खुले गले से कीर्तन बोल रहे थे। यहाँ के मैंने अपने भाइयों को कईयों को देखा है कि मुक्त कंठ से कीर्तन नहीं बोलते, मध्यम सा होठों में बोलते हैं। जोर से बोलना चाहिए। जब भाई लोग, बहनें तो फिर भी बोलती हैं, लेकिन भाइयों को तो विशेष रूप से मुक्त कंठ से, खुले गले से, जैसे घर में बोलते हैं, कभी कभी जरूरत पड़े जोर जोर से बोलने लगते। इस प्रकार जोर से बोलने का सार्थकता भगवान का कीर्तन बोलने में है। घर में जोर से बोले, बच्चों को कुछ कह दिया, इधर उधर कह दिया, तो वो तो सभी की बात है। गले की सार्थकता, जोर से बोलने की सार्थकता भगवान का नाम लेने में और संकीर्तन करने में है। राजस्थान में एक गांव में मंदिर है, वहाँ रात को आरती संकीर्तन होते हैं। सारे गांव के बंदर जो दिन भर लोगों को तंग करती हैं, चैन से जीने नहीं देते, उस समय पंक्तिबद्ध लाइन बनाकर ना, जैसे स्कूलों में अच्छे बच्चे लाइन बनाती हैं, ऐसे बनाकर मंदिर में पहुंचते हैं शोर मचाते हुए। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सब शांत। जैसे कई बहन भाई यहाँ भी है ना, आते हैं, बातचीत करते, अंदर प्रवेश किया, शांत। तो वो देखिए, आप लोगों की तो बात अलग है, वो तो बंदर
शाखा से शाखा पर जाई, चंचल वृत्ति के। जैसे मंदिर द्वार पर पहुंचे एकदम शांत हो गए, चेहरे सौम्य और विनम्र हो गए, नयनों में मानो करुणा और प्रेम जाग गए, ठाकुर के मंदिर में आ गए भैया। फिर शांत खड़ी रहती हैं। जब कीर्तन करते हैं तो कीर्तन जिस ताल स्वर में होता है वो बंदर उस ताल स्वर के अनुसार कुछ बोलती हैं। आरती की यही पोजीशन है। एक दूसरा मंदिर है, वहां पर कुत्तों की ये दशा है। सारे शहर के कुत्ते भौंकते हुए जाते हैं, आरती के समय शांत। उन कुत्तों के बारे में तो संवाददाता ने बताया एक और विशेषता, वो समवेत स्वर में भौंकती हैं। समवेत उसी स्वर में, जैसे आप कीर्तन करते हैं ना, तो कीर्तन ऊंचा कंठ से गया तो बाकी लोग ऊंचा बोले, नीचे गया तो नीचा बोले, समवेत स्वर में। तो वो जो कुत्ते हैं वो समवेत स्वर में आरती करते हैं। जब आरती करने वाले पंडित लोग, भक्त लोग आरती को ऊंचा ले जाते हैं तो कुत्ते ऊंचा भौंकते हैं, नीचे ले जाते ऊंचा भौंकते हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई ताल स्वर बज रहे हैं, कोई बाजे बज रहे हैं, समवेत स्वर में। पत्रिका में उस गांव का नाम और पूरा पता दिया हुआ था। कोई चाहे, उसमें लिखा था कि जो पाठक चाहें जाकर स्वयं जाकर दर्शन करो। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि देखो बंदर चंचल होते हैं लेकिन कीर्तन जोर से करते हैं, और कुत्ते तो बिल्कुल ही ऐसे माने जाते हैं लेकिन भौंकते संवेत स्वर में है। तो अब हम लोग तो देखो भाई बहन, हम तो सब मनुष्य हैं ना, तो हमें तो कुत्तों से बंदरों से सबक लेकर जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए। मुझे तो यहाँ पर देखिए कोई बंदर दिख नहीं रहा, एक बंदर दिख रहा है, उस बंदर का नाम है मुर्दी। तो महाप्रभु चैतन्य देव ने कीर्तन आरंभ किया, उनके विद्यार्थी समवेत स्वर में संकीर्तन करने लगे। कीर्तन छा गया, देखते देखते बाहर वालों तक आवाजें पहुंची और बस्ती के गांव के लोग आकर एकत्रित होने लगे, दिशा विदिशाएं गूंजने लगी, चारों ओर भगवान नाम की ध्वनि हो रही थी। संकीर्तन इतना छा रहा था, यानी सब लोग कीर्तन करने वाले इतने ऊंचे कंठ से और अपने आप को भूलकर इस प्रकार संकीर्तन की स्वर लहरियां झंकृत कर रहे थे कि देखने वालों को, तमाशबीन लोग आए, वो गंभीर हो गए। तमाशा देखने है, क्या कीर्तन कर रहे हैं भाई, झांक के देखते हैं। तमाशबीन आए, तमाशा देख रहे, गंभीर हो गए और कीर्तन के उत्सुक सागर में खो गए। उनको तो ऐसा लगा कि आकाश संकीर्तन कर रहा है, पृथ्वी संकीर्तन कर रही है, चारों दिशाएं संकीर्तन कर रही हैं। उनको लगता था जड़ चेतन सब पदार्थ संकीर्तन की ध्वनि लहरित हो रही है। सारा संसार कुछ देर के लिए संकीर्तनमय हो गया। थोड़ी देर के बाद महाप्रभु का भावावेश कुछ कम हुआ। धीरे धीरे उन्होंने ताली बजानी बंद की, संकीर्तन समाप्त हुआ। प्रभु कुछ देर चुप बैठे रहे। विद्यार्थी और दर्शनार्थी वे भी चुप रहे, पर सभी के नयनों से हर्ष के अश्रु, खुशी के आंसू बह रहे थे। चैतन्य देव उठ खड़े हुए, बोले भाइयों आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, मैं गंगा स्नान करके घर वापस जाऊंगा। गंगा जी के और चैतन्य महाप्रभु के घर के राजमार्ग पर, सड़क पर एक ओर आचार्य रत्न गर्भ जी महाराज रहते थे। आचार्य रत्न गर्भ चैतन्य महाप्रभु के पिता मिश्र जी के मित्रों में थे। मिश्र जी तो इस असार संसार को छोड़ गए, लेकिन आचार्य रत्नगर्भ अपने मित्र के बेटे निमाई पंडित का और शेष घरवालों का अपना सा ध्यान रखते थे। मिश्र जी के कई मित्र थे जो समय आने पर निमाई पंडित, उनकी माँ और पत्नी सबका हाल चाल पूछते रहते थे, सबका ध्यान रखते थे।
आचार्य रत्न गर्भ मार्ग में रहते थे, उन्होंने महाप्रभु को देखा, मत्त गंध के भांति चले जा रहे हैं, जैसे उन्मत्त हाथी चला रहा है। उनके विषय में बहुत कुछ सुन भी चुकी थी। बाहर आई, रोका, बोले निमाई पंडित बात तो सुनो। निमाई वापस आई, अरे अपने आचार्य हैं, चरणों में प्रणाम किया, नतमस्तक और अंजुलिबद्ध हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आज्ञा दीजिए। आचार्य रत्न गर्भ कोमल प्रकृति के मनुष्य थे, हृदय भावुक था, सरल थे। शास्त्रों के अध्ययन में इनका बड़ा अनुराग था। चैतन्य देव को बिठाया, बोले निमाई तुमने तो बहुत कुछ अध्ययन किया है, लगता है कोई धर्म ग्रंथ तुमसे छूटा ही नहीं है। अच्छा भैया बताओ, सर्वोत्तम ग्रंथ शिरोमणि तुम्हें कौन सा लगा? बोले प्रभु मैंने आप आचार्य सरीखे महापुरुषों से सुना है कि ग्रंथ शिरोमणि श्रीमद् भागवत है। ये नहीं कहा भागवत है जी, मुझे पता है, 1 मिनट बता दिया, ये नहीं बोले। कहते आप जैसे महज्जनों से सुना है कि भागवत सर्व सुंदर ग्रंथ है, तो मुझे तो यही पता है। रत्न गर्भ बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया भागवत हमारे हृदय का विषय है। आचार्य श्रीमद् भागवत की चर्चा कुछ देर करते रहे, फिर कहने लगे कि भागवत के प्रतिपाद्य भगवान हैं, भगवान कृष्ण। भागवत में लिखा है कि भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं। सारा संसार निराकार भगवान का रूप है, और वही भगवान मनुष्य के रूप में आकार ग्रहण करके कभी कभी लीला करते हैं। जब वो प्रेम लीला के लिए संसार में आते हैं, जब भगवान अवतार लेकर पृथ्वी पर इसलिए आते हैं कि लोगों को समझा सके कि भैया प्रेम करना है तो भगवान से करो। भगवान स्वयं आते हैं अपने प्रति प्रेम का लोगों को संदेश देने के लिए। ये जीव मात्र को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं, इसलिए श्री कृष्ण कहलाते हैं। श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का श्रीमद् भागवत में स्थल स्थल पर बड़ा सुंदर वर्णन है। महाप्रभु ने कहा आचार्य आपको तो पूरी भागवत कंठस्थ है ऐसा लगता है, आप रूप सौंदर्य की सराहना करते हैं, तो कोई रूप सौंदर्य का पद, भागवत का कोई श्लोक श्रवण कराइए हमें। कहना न होगा कि आचार्य रत्न गर्भ मानो यही सोच रहे थे, कोई कहे तो सुनाऊं। कृष्ण प्रेम था उनके दिल में, इसलिए चाहते थे कि मैं श्लोक गायन करूं। चैतन्य देव के कहते ही उन्होंने भागवत का एक श्लोक पढ़ा। भागवत में एक कथा आती है। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने सखा बाल बालों को भूखा देखा, तो पहले तो ब्राह्मणों के पास भेजा कि जाकर कहो कि कृष्ण बलराम भूखे हैं। ब्राह्मणों ने ध्यान न दिया तो ब्राह्मणियों के पास गए, ब्राह्मणियों में भक्ति भाव था, भागी चली आई। जो कुछ घर में था बड़े बड़े पकवान सब लेकर भगवान के पास आई। उन ब्राह्मणियों ने दूर से भगवान कृष्ण को देखा। ब्राह्मणों ने भगवान को देखा, उस रूप का वर्णन श्रीमद् भागवत बड़ा सुंदर किया गया है। भगवान का गोप बालक जैसा वेश है, शरीर नूतन मेघ के समान श्याम रंग का है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में वनमाला शोभित हो रही है, मस्तक पर मनोहर बोर पंख है, शरीर को गेरू, सेलखड़ी, पोतनी मिट्टी, यमुना जी के रज आदि भांति भांति की धातुओं से रंगा हुआ है। कहीं गेरू की लकीरें खींच रखी हैं, कहीं यमुना रज मल रखी है, कहीं पर सेलखड़ी घिसकर उसकी बिंदियां लगा रखी है। इस प्रकार संपूर्ण शरीर को सजा रखा है। कानों में भांति भांति के कोमल कोमल पत्ते उड़स रखे हैं। सुंदर नट का सा वेश, सुंदर नट का सा वेश बनाई, एक मित्र के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। काली काली घुघराली लटें सुंदर गोल कपोलों के ऊपर लटक रही हैं।
मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। ब्राह्मणियों ने भगवान के इस सुंदर रूप के दर्शन किए। सुखदेव जी में एक श्लोक में इस रूप का वर्णन किया, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहद धातु प्रवाल नच वेश मनुप्रतान से विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम श्यामम हिरण्य परिधिम। यहाँ तुम्हें क्यों नहीं आता भाई? लेकिन अब जरा समय कम है, इसको आगे बढ़ाती हैं, बाद में सुनाना। इस श्लोक का सुधा था कि महाप्रभु भगवान कृष्ण के रूप की सुंदरता देखकर सुनकर भगवान कृष्ण के श्लोक में रूप का वर्णन श्रवण करके चैतन्य महाप्रभु जहां देख रहे थे लगातार वहीं देखते रहे। अपलक अविराम दृष्टि स्थिर हो गई। उनके नयनों को देखकर लगता था कि जिस रूप का वर्णन श्लोक में किया गया है, इस रूप का साक्षात्कार उनको पहले प्राप्त हो चुका। मानो अतीत की स्मृतियां विमल, जिनको पहले देखा था, बहुत पास से देखा था, बहुत समीप देखा था, आज उन्हीं के रूप का वर्णन एक संत काव्यकार ने किया है। कैसे कहीं उससे भैया, जिस सुंदरता का तुम वर्णन शब्दों में कर रहे हो, मैंने उस सुंदरता को नयनों से निहारा। श्यामम हिरण्य परिधिम विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानवब्जम। महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त हो गए। कुछ देर जहाँ देख रहे थे अपलक अविराम उधर दृष्टि डाले रहे। ऐसा लगता था कि वे प्रस्तर प्रतिमा बन गई, पत्थर की मूर्ति बन गई। ऐसा लगता था कि वो कलाकृति पेंटिंग बन गई। और उसी समय अवश हो गए। शरीर पर नियंत्रण न रहा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। न शरीर का होश न स्थान का, बस बेहोश पड़े पड़े इतना कह रहे थे। आचार्य वही श्लोक फिर सुनाइए ना, और बार बार सुन रही थी। फिर मानो कुछ संज्ञा को प्राप्त हुए हों। प्रेम में विभल होकर कह रहे थे, प्यारे कृष्ण कहाँ हो? श्याम सुंदर तुम कहाँ हो? मुझे कंठ लगा लो। वे ब्राह्मण पत्नियां धन्य हैं जिन्होंने तुम्हारे इस अद्भुत लोक विलक्षण रूप के दर्शन किए। आचार्य रत्नगर्भ बार बार श्लोक का गायन कर रहे थे। लगता था कि उन पर भी कुछ मूर्छित, उन पर भी कोई उन्मेष, कोई आवेश हो गया। गदाधर पंडित निमाई पंडित के मित्रों में थे। ये गया उनके साथ गए थे, इनके साथ रहते थे। गदाधर पंडित ने हाथों से पकड़कर आचार्य को रोका, उनका गायन बंद करा दिया। बोले वरना ये दोनों पागल रहेंगे, गाते रहेंगे ऐसे ही। रत्नगर्भ को श्लोक पढ़ने से शांत किया गदाधर पंडित ने। तब कहीं जाकर चैतन्य महाप्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। कुछ होश होने पर सभी लोग मिलकर गंगा स्नान करने को गए। सभी लोग प्रेम में छके हुए से अपने अपने घरों को लौट गए। निमाई पंडित के विषय में कई लोगों को आश्चर्य था कि इनको क्या हो गया है, कहीं कोई इधर उधर का प्रभाव तो नहीं पड़ गया, कोई वायु रोग तो नहीं हो गया। इनके पिता मिश्र जी के एक भक्त मित्र थे, श्रीवास पंडित, लगभग 65 वर्ष की थी। चैतन्य 23-24 की थी। चैतन्य देव की माँ विष्णुप्रिया 67 वर्ष की थी।
तो 65-67 वर्ष के श्रीवास पंडित को पता लगा, उच्च कोटि के संत भक्त थे, लक्षण देखकर पहचान जाते थे, संतों के पारखी थे। महाप्रभु के घर गए, शची माता रो पड़ी, सारा हाल सुनाया। लोग कहते ये पागल हो गया है। श्रीवास पंडित ने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी, नयनों में जल भर आया। बोली जो इसे पागल कहती है ना, वे स्वयं पागल हो गए। अरे भाई, ये तो श्री कृष्ण प्रेम के, भगवत प्रेम के उच्चतम लक्षण है। ये भाव तो कभी गोपिकाओं में और उनकी स्वामिनी सखी श्री राधिका जी में प्रकट हुआ था। इस महाभाव का समझना लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन शची माता से कहा, आप चिंता न करें, आप समझ जाएं कि साक्षात श्री कृष्ण ही आपके यहाँ इस रूप में अवतीर्ण हो गए। इनका लक्ष्य लोक मंगल करना है, सारे संसार को भगवत प्रेम के अमृत का पान कराना है। आप देखिए, थोड़ा सा समय बीतेगा ना तो मेरी ये बात साबित प्रमाणित हो जाएगी। माँ को ही सुनकर तो सांत्वना हुई और चैतन्य देव भोले भाव से बोले, आपके दर्शन से मुझे बड़ी शांति हुई। मुझे लोग वायु रोग बताते थे, मैं इसे वायु रोग ही समझता था। मेरे कारण माँ को और विष्णु प्रिया को बड़ा दुख होता था, उनके दुख को देखकर मुझे दुख होता था। आज यदि आप आकर मुझे इस प्रकार आश्वासन न देते तो कदाचित मैं गंगा जी में डूब कर प्राण विसर्जित कर देता। लोग मेरे बारे में बारे में न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। श्रीवास पंडित बोले कि निमाई, अपने विषय में ये पता ना होना ये भी उच्च भक्त का लक्षण है। अगर ये पता हो ना अपने को कि मैं उच्च भक्त हूँ तो मेरे अंदर अभिमान आ जाएगा। ऐसा न समझना क्या कोई मूर्ख कहे ना कि मुझे भगवत प्रेम का नहीं पता, बोली ये चैतन्य महाप्रभु होगा, ऐसी ना समझी ना कर लेना। चैतन्य के लक्षण और प्रकार के, लक्षण ही और प्रकार थे। महाप्रभु ने के चरणों में प्रणाम किया, बोले मैं तो आपके बेटे के समान हूँ। श्रीवास पंडित ने निमाई पंडित के पांव पकड़ लिए, बोले वो स्थिति नहीं रही भैया, तुम तो साक्षात भगवत स्वरूप हो, तुम तो प्रेमावतार हो। भले उम्र हो तुम मुझसे छोटे हो, मेरे बच्चे की भांति हो, लेकिन इस बुढ़ापे में मुझे तुम्हारा आश्रय प्राप्त हो गया। संसार त्याग करने से पहले पहले तुम मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान कर दोगे, ऐसी मेरी आशा परिपूर्ण हो गई। निमाई, मुझे तुमसे बहुत आशा है। लेकिन प्रभु ने कहा मैं तो आपकी बेटी के बराबर हूँ, आप बड़ी हैं, आशीर्वाद दीजिए। कृष्ण चरणों में मेरी अनुरक्ति हो, कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त कोई कार्य मुझे अच्छा न लगे, सदा श्री कृष्ण के प्रेम में विभल होकर रोया करूं, रुदन करूं, बस यही चाहता हूं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उन्माद, ये पागलपन प्राप्त करने का आशीर्वाद दीजिए। श्रीवास पंडित मुस्कुराए, बोले अच्छा, ये जो पागलपन है ना तुम्हारा, इसका थोड़ा सा भाग मुझे भी दे दो भैया। इस पागलपन का प्रचार प्रसार करने के लिए श्री कृष्ण ने साकार श्री विग्रह में तुम्हें संसार में भेजा है। चैतन्य देव और श्रीवास पंडित एक दूसरे के सम्मान परक वार्ता करते रहे और आज का हमारा ये प्रसंग यहाँ समाप्त। गोविंद